दोस्तों, मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल जर्नलिस्ट। आज हम पहुंचे हैं 4 लेन संघर्ष समिति जिला कुल्लू में। यहाँ पे अनशन जो है कि जारी है और 8वां दिन है अनशन का। बजौरा से मनाली के बीच में जो 4 लेन का निर्माण कार्य जो चल रहा है उसमें कितनी अनियमितताएं चल रही हैं, किसानों को मुआवजे जो हैं वो नहीं दिए गए हैं और इनका पुनर्विस्थापन और रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट प्लान के तहत क्या जो कंपनी की जो जिम्मेवारियां हैं वो कंपनी पूरा कर रही है कि नहीं कर रही है, उसमें किसान कितने परेशान हैं। हमारे साथ यहाँ पे कुल्लू खंड के अध्यक्ष जो अजय कंवर जी हैं, उसके साथ साथ हमारे साथ महेंद्र ठाकुर जी हैं जो मनाली खंड के अध्यक्ष हैं, और इसके साथ छापे राम जी हैं, सचिव अनिल शर्मा जी और यूसुफ अली जी हैं। हम जानेंगे इनसे कि आखिर क्या ये पूरी समस्या। सर, सबसे पहले बिलासपुर सटाला पर आपका स्वागत है। और ये 4 लेन संघर्ष समिति जो जिला कुल्लू की बजौरा से मनाली के बीच में क्या समस्या ऐसी चल रही है सर कि आप यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं और लंबे समय से जो है आप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या मामला है? देखिए, पिछले 7 वर्षों से 4 लेन संघर्ष समिति पूरे प्रदेश के अंदर जो है संयुक्त संघर्ष समिति के नाम से काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर जो है 4 लेन प्रभावितों की मांग को लेकर पिछले 7 वर्षों से लड़ रही है। 2013 का कानून जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम था उसको लागू जो है 1 जनवरी 2015 से किया गया। और उस भूमि अधिग्रहण अधिनियम एक्ट 2013 में सबसे पहले मनाली से लेकर गैमनपुर से लेकर मनाली तक भूमि अधिग्रहण का काम शुरू किया। हमने उस समय भी सरकार और प्रशासन को चिताया था। तब निवर्तमान मुख्यमंत्री प्रदेश के जो है वीरभद्र सिंह जी थे। हमने कहा था कि आप आनंद फानन में कोई अवार्ड मत करें, ना ही लोगों को जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट के आधार पर जो 2 गुना मुआवजा है उसमें जो है किसान मारा जाएगा, बागवान मारा जाएगा, पौने पौने दामों में जो है उनकी भूमि का अधिग्रहण होगा। असल में जैसे ही 2015 जनवरी से अवार्ड देने शुरू हुए तो बिल्कुल वही हुआ जो हमको अंदेशा था। लोगों को मारा गया। 17,000 से लेकर 1 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई, जबकि उस समय के जो नेशनल हाईवे के साथ लगती ज़मीनों के रेट, क्योंकि बजौरा से मनाली लगभग हमारे जो है आपको मालूम होगा कि सेब, पलम, नाशपाती और बहुत बड़ा क्षेत्र हॉर्टिकल्चर का, एग्रीकल्चर का और बागवानी का है। और उन लोगों के दाम, कमर्शियल एक्टिविटीज़ इतनी ज़्यादा चलती है। आपको पता टूरिस्ट सीजन है, टूरिस्ट कुल्लू मनाली जो है एक बेहतरीन पर्यटक स्थल है और यहाँ पर ज़मीनों के भाव जो है 10 लाख से 15 लाख रुपए विश्वास थे। लेकिन अफसोस कि उस सरकार ने भी जो फैक्टर 2 लगाया और सर्कल रेट जो है वो थमा दिए और हमको 17,000 से 1 लाख रुपए मुआवजा राशि दी गई। जबकि हम एक प्रश्न मैं बीच में आपसे पूछना चाहूँगा। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे नितिन गडकरी जी यहाँ पे आए थे और आपके जो संघर्ष समिति हैं उन्होंने उनको भी अपनी समस्या उठाई थी। तो नितिन गडकरी जी ने स्पष्ट तौर पर मीडिया में ये कहा था कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जब हमसे मुआवजे के लिए मांग करेंगे तो इनका जो 4 गुना जो मुआवजा है वो जारी कर दिया जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि ये जो मुआवजा का जो राशि जो 4 गुना नहीं मिल रहा है और जो अन्य अनियमितताएं चल रही हैं, या रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट प्लान नहीं हो रहा है, या एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, इसके लिए सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और हिमाचल प्रदेश की सरकार जिम्मेवार है? बिल्कुल सही कहा आपने। जब सुंदरनगर में हमारा प्रतिनिधिमंडल नितिन गडकरी जी को मिला था, जब बुबू जो टनल का उद्घाटन वहाँ से होना था, तो उस समय जो है नितिन गडकरी जी ने हमको सुना और उसके बदले में जब चंडीगढ़ से अगले दिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस में किसी प्रेस बंधु ने पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर कहा और उसकी कटिंग होर्डिंग हमने लगा रखी है। उसमें नितिन गडकरी जी ने ये कहा अगर प्रदेश सरकार चाहे तो हमें 4 गुना देने में कोई हर्ज नहीं है। क्यों? केंद्र की योजना है, केंद्र ने पैसा देना है। तो अफसोस की बात है कि जब प्रदेश स्तर पर जो है प्रदेश फैक्टर लगाएगा, नोटिफिकेशन करेगा, उसके बाद ही हमको 4 गुना मुआवजा मिलेगा। सर, एक और प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। नितिन गडकरी जी ने भी ये कह दिया कि जब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी मुझसे मांगेंगे या हिमाचल सरकार जब हमसे मांगेगी तो हम 4 गुना मुआवजा राशि जो है वो जारी कर देंगे। लेकिन सर, एक सबसे बड़ी बात, आपका जो 4 लेन संघर्ष समिति है, हमने फोटो देखे हैं सोशल मीडिया में, हमने अखबारों में फोटो देखे हैं कि आपकी 4 लेन संघर्ष समिति के बैनर उठाकर सबसे आगे जयराम ठाकुर और जो प्रेम कुमार धूमल जी, प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी थे, उन्होंने बैनर उठाए थे। उनके साथ रामलाल मारकंडा जी और महेंद्र सिंह जी और लोग भी थे। तो कहीं ना कहीं ये जो 4 लेन संघर्ष समिति जो मांग आप पिछली सरकार के समय से उठा रहे हैं, आज भी उठा रहे हैं, तो उस विषय को स्वयं जयराम जी ने उठाया था। तो इसमें सर आप क्या समझते हैं कि जयराम ठाकुर जी की जो कथनी और करनी है या हिमाचल सरकार की जो कथनी और करनी है,
सेंटर उनसे बोल रहा है कि आप हमसे मांगिए, हम आपको मुआवजा देंगे। तो उन्होंने सर कहीं ना कहीं किसानों को धोखा देने का काम किया है, या अभी तक जो किसानों की समस्या को अनसुना कर रहे हैं? इस पर तो हिमाचल की जनता को थोड़ा बताएं सर। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जयराम जी ने जैसे ही सरकार बनी, संवेदनशीलता दिखाते हुए इन्होंने कैबिनेट सब कमेटी का निर्माण किया, जिसमें गोविंद ठाकुर जी को कैबिनेट कमेटी का चेयरमैन बनाया और उनको दिशा निर्देश दिए कि आप जल्द से जल्द जो है प्रभावितों की मांगों को लेकर जो है कैबिनेट में जो है प्रस्ताव लाएं। क्या प्रमुख मांगे हैं, लेकिन बीच में कोरोना काल रहा, उससे पहले जो है कैबिनेट सब कमेटी की एक बैठक प्रदेश स्तर की हुई और उस बैठक में 4 मुद्दे जो है प्रमुखता से, जो हमारा 4 गुना का मुआवजा, आरआर का मामला और टीसीपी का मामला, आरओडब्ल्यू के बाद नुकसान का मामला और 5वां जो टोल प्लाजा का मामला, ये क्योंकि ये तो जो है प्रदेश सरकार से तय होना था, क्योंकि इसमें जो है टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। तो हमारे एजेंडा पॉइंट में अन्य 16 मामले थे, उसके लिए जो है जिला स्तरीय कमेटी बनी थी। आज ही हमारे अनशन और हड़ताल और धरने प्रदर्शन से हम आपके चैनल के माध्यम से खुशखबरी देना चाहते हैं कि आज आशुतोष गर्ग जी ने जिला की बैठक बुलाई और जिला की बैठक में हमने सही बात कही, जो बात हमने कैबिनेट सब कमेटी में कही थी, जो बात हमने हाई पावर कमेटी में कही थी, ये 5 मामले जो है वो आधिकारिक तौर पर जो प्रदेश सरकार तय करेगी। और जो छोटे मामले हैं उसके लिए मैं बधाई देता हूँ आशुतोष गर्ग जी को। गर्ग जी ने आज बैठक बुलाकर जो है उन मुद्दों को हल करने के लिए 27 और 28 तारीख को स्पॉट इंस्पेक्शन के लिए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए। उसमें नेशनल हाईवे भी है, उसमें प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल हाईवे, लैंड एक्विजिशन अफसर और जिला प्रशासनिक अधिकारी सारे दोनों एसडीएम दोनों ब्लॉकों के, उनको जो है आज आधिकारिक तौर पर जो है स्पॉट इंस्पेक्शन करने के लिए कहा गया। और दूसरी बात जो आपकी बात थी, उसके बाद जो है जब पहली कैबिनेट सब कमेटी ने काम नहीं किया तो प्रदेश सरकार ने, जयराम जी ने एक कैबिनेट सब कमेटी 3 सदस्यीय मंत्रिमंडल के कैबिनेट सब कमेटी बुलाई और उस कैबिनेट सब कमेटी के चेयरमैन जो है महेंद्र सिंह जी को बनाया। लेकिन 30 मार्च 2022 को जब हमने बहुत बड़ा धरना, कोविड काल के बाद जो बहुत बड़ा धरना जिला मुख्यालय के बाहर हुआ, उसका परिणाम ये हुआ कि 1 अप्रैल 2022 को जो है कैबिनेट सब कमेटी की 3 मंत्रिमंडल सदस्य कमेटी जो है उसका जो है पहली बैठक जो है मंडी में रखी गई और उस बैठक में ये भी तय किया गया कि आप आज अनशन में बैठने की मजबूरी हमारी इसलिए रही क्योंकि उस दिन जो है महेंद्र सिंह ठाकुर जी ने बहुत अच्छी बैठक जो है ली और उसमें गोविंद ठाकुर जी जो सदस्य हैं और राकेश पठानिया जी जो नूरपुर के मंत्री हैं वो भी उस बैठक में थे। और उस बैठक में ये तय हुआ था कि 15 अप्रैल तक हम जो है कैबिनेट में इस चर्चा के लिए इस विषय को रखेंगे। लेकिन हमने ये कहा कि 15 अप्रैल तक जब कैबिनेट में चर्चा नहीं हुई, उसके बाद हमने 15 दिन और दिए। हमने कहा 30 अप्रैल तक हम समय देते हैं। लेकिन अफसोस की बात, मई माह भी चला गया, लेकिन अब जून माह आ गया, लेकिन कैबिनेट में चर्चा जो है अभी तक नहीं हुई और ना ही हमको आश्वासन दिया गया। जयराम ठाकुर जी जब कुल्लू आए थे तो आपने देखा होगा, एक पत्रकार बंधु ने पूछ लिया था कि आपने 4 लेन प्रभावितों के लिए क्या किया, तो जयराम ठाकुर जी ने जवाब दिया कि हम जो है निश्चित रूप पर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, जल्द ही जो है कुछ करेंगे। लेकिन हमने कहा है मंचों से, जयराम जी यदि आपने चुनावी वर्ष में अगर 4 लेन प्रभावितों की अक्षरशः जो मांग मानी तो हम आपके स्वागत के लिए ऐसे ही कार्यक्रम करेंगे। अन्यथा 2022 के जो चुनाव है, आगामी चुनाव, उसमें जो परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे, क्योंकि कांग्रेस के सभी जो है निवर्तमान सरकार के मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि हम 4 लेन के कारण जो है हारे हैं। लेकिन वर्तमान में हम फिर बता दें 48 विधानसभा क्षेत्र जो है 4 लेन की प्रभावितों की जद में आए हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है आज देखा होगा 8 तारीख को जब हमारा धरना हुआ, पूरे हिमाचल प्रदेश में जो है उस दिन धरने प्रदर्शन जिला मुख्यालयों में हुए। जी बिल्कुल, आपने देखा कि 4 लेन संघर्ष समिति की पूरी जो कहानी है, पूरा जो मामला है, स्वयं मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं 4 लेन समिति के साथ। स्वयं उन्होंने बैनर उठाए थे और आज उनके पास समय नहीं है। उनकी बनाई हुई जो कमेटियां हैं वो निष्क्रिय हैं, लापरवाह हैं। 15 अप्रैल का टाइम देकर पिछले 5 सालों में पूरे 5 साल सरकार को हो गए, लेकिन उनको ये समय नहीं मिला कि इस मामले को ख़त्म किया जाए, इस मामले का निराकरण किया जाए। और अब बजाय जो जनहित के जो विषय हैं, जो किसानों के जो विषय हैं, इनकी जो मांग है 4 लेन के अलावा और भी कई ऐसे गंभीर विषय हैं जो लैंड एक्विजिशन से जुड़े हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जैसा कि
इन्होंने कहा महेंद्र ठाकुर जी ने कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 48 विधानसभाओं के लोग जो हैं इस तरीके से प्रभावित हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के पास समय नहीं है। बजाय इसके आए दिन वो राजनीतिक रैलियां कर रहे हैं, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। जब एक मुख्यमंत्री हर रोज राजनीतिक रैलियां करेगा तो इस तरह का जो इम्पोर्टेंट इशू है, जो लोगों की रोजी रोटी से, उनके बच्चों के पालन पोषण से, उनके परिवारों के घर मकान इत्यादि से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें उनको समय जो है वो कब लगेगा। बहुत से पत्र हमने देखा कि इन्होंने हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत से पत्र लिखे जिनके जवाब इनको नहीं आए हैं। आखिर ये दिल्ली में जितने कार्यालय बैठे हैं वहाँ बैठकर क्या करते हैं। हमारी उम्मीद है कि जयराम ठाकुर जी, आपने इन कमेटी के लोगों के बहुत से खबरों के माध्यम से, इंटेलिजेंस के माध्यम से या डिप्टी कमिश्नर कुल्लू के माध्यम से जानकारी आपको भलीभांति अवगत है। समय रहते सरकार जाने से पहले अगर आप इस विषय पर गंभीरता से, क्योंकि इस विषय में सिर्फ कुल्लू प्रभावित नहीं है, इस विषय में किरतपुर से लेकर मनाली तक और हिमाचल प्रदेश की 48 और विधानसभाएं और 79 जो आपने घोषणाएं की थी 4 लेन की, सारे हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान जो हैं प्रभावित हैं। इनकी जो मांगे हैं, इनको रिहेबिलिटेशन से, इनको समय रहते जो है वो पूरा किया जाए, वरना आने वाले समय में जिस प्रकार से कांग्रेस के लोग जो है वो पिछली सरकारों में इस विषय में गंभीरता ना दिखाते हुए बाहर हुए थे, आपका भी बाहर होना तय है। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, कुल्लू से।